भाई एक प्रणाली है, मैं बता रहा हूं, जब 20-25, मेरे को एग्जैक्ट साल नहीं याद आ रहा, जब पहली बार टीवी पे संसद की कार्रवाई शुरू हुई थी नागर साहब, तो एक एक्सपीरियंस था, दिखता था ये भी तो जनता देख रही है। अगर विपक्ष ये सोचता है कि बाहर आके मीडिया को बाइट दे देंगे, तो ये क्यों भूल जाता है कि अंदर का भी तो लाइव है, कौन कैसा बिहेव कर रहा है। भाई विरोध करने की भी प्रणाली है, बोलने की भी प्रणाली है, उस प्रणाली को, उस नॉर्म्स को तो फॉलो करेंगे। जी नागर साहब, मेरा नंबर है जी, बोलिए ना। देखिए कि जो स्थिति है पार्लियामेंट की, वो बिल्कुल एकदम जहां पे है, एकदम गलत जगह पे खड़े हैं, क्योंकि एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया और सदन लगातार बंद आ रहा है। विरोध हम भी कर रहे हैं, खड़े होकर के विरोध कर रहे हैं, अपनी आवाज़ निकाल करके विरोध कर रहे हैं, लेकिन गैलरी में जाकर के, बैल में जाकर के और ऑनरेबल स्पीकर के ऊपर चढ़ जाएं और सदन बंद करना पड़े, मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। और जहां तक बात है सरकार की, जब कांग्रेस की सरकार थी तो विपक्ष में जब बीजेपी थी, तो आप माननीय उस समय अभी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी और अभी स्वर्गीय अरुण जेटली जी, वो भी इसी बात को कहते थे जो अब कांग्रेसी कह रहे हैं। तो क्या उस समय बीजेपी सही थी या कांग्रेस सही थी? और आज जिस भाषा को विपक्ष में कांग्रेस बोल रही है और जो सरकार बोल रही है, तो आज भाजपा गलत है या कांग्रेस गलत है? तो खुद देख लो इस चीज को। सही बात यह है, देश की लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा है जो रोजाना करोड़ों रुपए वेस्ट हो रहे हैं। विरोध करना चाहिए और जरूरत पड़ने पे चर्चा सरकार को जरूर करानी चाहिए, और जो महंगाई पे चर्चा हो, बेरोजगारी पे चर्चा हो, किसानों के हालात, कोरोना के समय में जो सुविधाएं नहीं मिली, इस पे चर्चा हो, देश की आर्थिक स्थिति पे चर्चा हो, प्रदेशों की स्थिति पे चर्चा हो। तो बोल लेते हैं, लेकिन संसद में क्या होता है? आप दोनों सांसद हैं, देखिए आप दोनों सांसद, नागर साहब, मुझे तो ऐसा लगता है जितना समय सांसदों को डिबेट पे मिल जाता है, उतना तो संसद में नहीं मिलता। इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐश्वर्या जी, बोलिए नागर साहब। ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी सुनो ना बात को प्लीज। तो हम खड़े होकर विरोध भी कर रहे हैं, और मैंने पहले दिन राष्ट्रपति का चुनाव था, जैसे ही अगले दिन शुरू हुआ और हंगामा हुआ, पर मैंने अपने मुद्दा उस दिन उठाया और पश्चिमी उत्तर प्रदेशों और पूरे देश के गन्ना किसानों का रेट बढ़े और जो पेमेंट गन्ने की रुकी हुई है उस पर ब्याज मिले, मैंने उठाया। अभी मैं 3 दिन लगातार कॉन्स्टिट्यूंसी में था, तो 2 दिन आप ही कोचिंग दे दो ना कांग्रेस को, उत्तराखंड से मेरी, तो आप ही कोचिंग दे दो कांग्रेस को, तो आप ही दे दो ना कोचिंग कांग्रेस को, तो आप दे दो ना कोचिंग कांग्रेस को। राहुल गांधी तो बिजी हैं, राहुल गांधी तो बिजी हैं ईडी की पूछताछ में, सोनिया गांधी जी की तबीयत भी खराब है, उनकी भी पूछताछ चल रही है, तो आप ही दे दो कोचिंग। लेकिन मानव जायसवाल जी तृणमूल कांग्रेस, आपके मैं आ रहा हूं ऐश्वर्या जी, नागर साहब वापस आ रहा हूं, एक सेकंड। मानव जायसवाल जी, नागर, अच्छा बोलिए सांसद जी, बोलिए। आधी मिनट बोलिए। आधी मिनट मैं समझ रहा हूं संसद में नहीं बोल पा रहे हैं, बोलिए। कि सरकार की जिम्मेदारी बैठती है पार्लियामेंट चलाएं, और विपक्ष की जिम्मेदारी है तालमेल बैठा के संसद को चलाएं, क्योंकि 20 लाख के करीब लोग हमें चुन के भेजते हैं और उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर हम यह बात नहीं रख पाते, और उन्होंने अधिकृत करा हमें हमारी तरफ से, हम तुम्हें वोट देते हैं, जिताते, जाओ देश के लिए काम करो, और यहाँ आके हम देश के लिए काम कर नहीं रहे, कुछ काम हो नहीं रहा है और हंगामा हो रहा है, तो सरकार की और विपक्ष में खासकर कांग्रेस की जिम्मेदारी बैठती है तालमेल बैठा करके संसद चलाएं, जिससे पूरे देश में बढ़िया। कांग्रेस की जिम्मेदारी ईडी से बचाना है इस समय, राहुल और सोनिया गांधी को। आपको समझ में तो आ रहा है सब कुछ, फिर भी आप ऐसे बोल रहे हो, आपको पता तो है